गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं विनोद सिंह और आप देख रहे हैं वेक्टर गुरु चैनल। बच्चों, आज हम फिजिक्स क्लास 12th इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का छठा लेक्चर करेंगे। बच्चों, इसमें आज हम न्यूमेरिकल्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो हमने लेक्चर 5 में पढ़ा, सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है ना, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना। तो बच्चों, इसमें भी दो पार्ट है ना। एक न्यूमेरिकल्स जो आपका ट्रायंगल बेस्ड होंगे और दूसरा स्क्वायर बेस्ड होंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम ट्रायंगल बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो माना यहाँ पर आपका कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पे 3 चार्ज रखे हुए हैं। माना तीनों चार्ज की वैल्यू क्या है, क्यू 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 है ना, प्लस क्यू है, और साइड ए है, ठीक हो गया। तो क्या बोल रहा है, फाइंड टोटल रिजल्टेंट टोटल फोर्स on charge q which is at point C, vertex C of equilateral triangle ABC, ठीक है। ए बी सी कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों वर्टेक्स में प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ, और बोल रहा है जो सी पे जो चार्ज है प्लस क्यू है ना, उस पर टोटल फोर्स कितना लगेगा, ये बोल रहा है। इस क्यू पर है ना, तो इस क्यू पर इस क्यू की वजह से भी लगेगा और इस क्यू की वजह से भी लगेगा। 2 फोर्स लगाएंगे, एक इसके बीच में और एक इसके बीच में, ठीक है। और दोनों को निकालेंगे और उनकी डायरेक्शन देखेंगे, फिर जोड़ देंगे, ठीक है ना। इसमें डायरेक्शन देखना जरूरी है, क्योंकि फोर्स, अगर आप टोटल फोर्स को जोड़ोगे कभी भी, तो क्या है, आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए सभी की, तभी आप उनको जोड़ पाओगे, क्योंकि फोर्स क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी है ना। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे एग्जांपल है, यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, 5 न्यूटन इधर को फोर्स लगा और 5 ही न्यूटन इधर ही को लगा। 1-2 फोर्स हैं 5-5 न्यूटन के, सेम डायरेक्शन है तो जुड़ जाएंगे। अच्छा, 5 न्यूटन इधर को, 5 न्यूटन इधर को, तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया, 0। अभी भी 2 फोर्स लगे थे 5-5 न्यूटन के, इससे पहले में भी 2 5-5 न्यूटन के फोर्स लगे थे, लेकिन टोटल एक बार 10 आया, एक बार 0 आया। तो क्यों? क्योंकि पहले वाले में दोनों की डायरेक्शन एक सेम थी और अभी क्या है, अपोजिट है। तो डायरेक्शन देखना बहुत ज़रूरी होता है बेटे, है ना। तो फिलहाल हम ये क्या निकालते हैं, फोर्स निकालते हैं। पहले फोर्स उसका मैग्नीट्यूड निकाल दे, फिर डायरेक्शन की बात करेंगे। अच्छा, तो जो ए पर है वो फोर्स लगा रहा है सी वाले पर, तो इसको कैसे लिखते हैं, आपको बताया था, सी ए लिखते हैं बेटे। ए ने सी पे फोर्स लगाया, ए पर जो चार्ज है उसने सी पर फोर्स लगाया, तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, Q1 × Q2, Q1 × Q2, क्यू स्क्वायर हो गया, और इनकी बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो गया, 1 स्क्वायर। अब इस पूरी को क्या मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन क्या हो, आसान हो जाए सॉल्व करने में। अब दूसरा, इसकी वजह से 4 लगेगा, ये भी C पर लगा रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, BC, मतलब B पर जो Q है उसके कारण जो C पर Q है उस पर फोर्स लगा, है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, मतलब Q स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या है, A स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। इसको भी क्या मान लिया, अगर ये x है तो ये भी x है, सेम आगे बेटे, है ना। अब क्या करेंगे, डायरेक्शन करेंगे बेटे। अब देखो, इन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो रिपल्सन फोर्स लगेगा तो ये वाला इस पर कहाँ की ओर फोर्स लगाएगा, इधर की ओर, और ये कहाँ की ओर लगाएगा, ऊपर की ओर, ठीक है। पर हमने ये नहीं देखना है इसमें कि ये कहाँ लगा रहा है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो इस पर कौन लगा रहा है, ये और ये, तो ये वाला जो फोर्स लगाएगा वो कहाँ लगाएगा, नीचे की ओर, ठीक हो गया। तो अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं यहाँ पर,
तो ये फोर्स नीचे की ओर लगेगा, इस फोर्स को क्या बोलेंगे हम, एफ सी ए, ठीक है। अच्छा, ये भी रिपल्सन फोर्स लगाएगा उधर को, है ना, तो ये लग गया इधर को, कितना है, एफ सी बी, ठीक। अच्छा, ये एंगल 60 के हैं सारे, तो ये 60 का है, क्यों 60 है, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल, तो ये भी 60 का हो गया, ठीक है। तो हमें टोटल 2 फोर्स मिले हैं अभी और उनके बीच का एंगल भी मिल गया है ना। तो हम अब इनको जोड़ेंगे। अब कैसे जोड़ते हैं 2 वेक्टर को, उसके लिए हमने 11th में टोटल रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा। क्या होता था, R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होता था। अच्छा, थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल, ए यहाँ पर इसको ले लो, बी इसको ले लो, है ना। तो टोटल फोर्स यहाँ पर माना एफ है, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ सी बी का स्क्वायर प्लस एफ सी ए का स्क्वायर प्लस 2f सी बी इंटू एफ सी ए कॉस 60 हो गया, ठीक है। अब हमने इन दोनों को क्या माना, x माना है, तो x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2x x cos 60 कितना होता है, 1/2, cos 60 कितना होता है, 1/2, इससे ये कट गया, तो क्या जाएगा, x स्क्वायर अंदर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्या हो गया, है ना, अंदर 3x स्क्वायर हो गया और x√3 बाहर आ गया, ठीक है, सॉरी x बाहर आ गया, x स्क्वायर, इतना न्यूटन आ गया बेटे, ठीक है। अब फिर आप x की वैल्यू यहाँ रख सकते हो, ठीक है ना, यहाँ से x की वैल्यू रख दो तो इतना क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स आएगा, ठीक है ना। तो 2 वेक्टरों को जोड़ने का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, वो ये वाला, उसको हमने अप्लाई किया, ठीक। अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, है ना, इसी क्वेश्चन में हम चेंज करते हैं थोड़ा सा। कैसे चेंज करेंगे, सेम क्वेश्चन है, हम यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं, इसको लगा देते हैं माइनस, ठीक है। तो माइनस लगाने से क्या होगा, यहाँ पर ये वैल्यू तो सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, है ना। तो डायरेक्शन कैसे बनाएंगे, देखो इसमें, अच्छा, इनके बीच में आप अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो ये जो A पर Q है, इस Q को अपनी ओर खींचेगा, तो अब जो डायरेक्शन है इसकी CA की, तो ये हो जाएगा FCA, ऐसे हो जाएगा, ठीक हो गया, क्योंकि माइनस प्लस के बीच में क्या लगता है बच्चों, अट्रैक्शन फोर्स लगता है ना। तो जो A पर चार्ज है वो C पर के चार्ज को कहाँ की ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा, ऊपर को। अच्छा, ये भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा, ये इसको अपनी ओर खींचेगा, तो इसकी बात तो नहीं कर रहे हम, ये कहाँ की ओर खींचेगा, क्योंकि हमने क्या निकालना है, ये दोनों इस पर कितना फोर्स लगाएंगे, तो ये इधर की ओर लगाएगा, तो अभी इसकी डायरेक्शन क्या है, एफ सी बी की डायरेक्शन इधर। अभी भी एंगल कितना है दोनों के बीच में, 60 डिग्री है, कितना है, 60 डिग्री है, ठीक हो गया। अच्छा, तो 60 डिग्री है, तो क्या होगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ सी ए का स्क्वायर एफ सी बी का स्क्वायर प्लस 2f सी ए एफ सी बी कॉस कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। तो अभी भी क्या आएगा, वही सेम चीज़ आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉस 60, ठीक है। तो वही सेम आंसर आएगा, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ठीक है, 1/2 कट गया, अभी भी कितना आएगा, √3x आ गया, ठीक है। तो टोटल एफ इतना आ गया। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और है, अगर आप ये टोटल एफ की डायरेक्शन इससे पहले वाले में बताना भूल गए हैं ना, तो इसमें समझ लो, है ना, ये टोटल एफ की डायरेक्शन इन दोनों के बीच में तो होगी, है ना, इन दोनों के बीच से होगा, जो एफ आएगा, है ना,
ये जो एफ आएगा ये इनके बीच में होगा। अब ठीक बीच में होगा या कितना एंगल बनाएगा उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। हालांकि यहाँ पर ये क्या होगा, ठीक 30 एंगल बनाते हुए जाएगा जो टोटल रिजल्टेंट होगा। चाहे इससे 30 बोलो इससे 30 बोलो। क्यों? क्योंकि देखो बेटे, जब भी दो फोर्सों की वैल्यू बराबर होगी, है ना, ये भी x है ये भी x है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो ठीक बीच से होते हुए जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर नहीं होगी तो फिर ये हो सकता है ये एंगल क्या हो, 20 हो, 15 हो, है ना, 35 कुछ भी हो सकता है वरना, है ना। अब कुछ भी हो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है। हमें कैसे पता चलेगा कि 15 एंगल बना रहा है, 20 एंगल बना रहा है ना। अभी तो बोल दिया हमने ठीक बीच से जाएगा, है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला है, इससे पहले वाले में क्वेश्चन में भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे करते हैं। देखो ये है, ये आपका FCA है और ये आपका FCB है। ये हो गया। माना ये एंगल क्या है बेटे, अल्फा ले लो, है ना। तो ये एंगल निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, tan अल्फा इक्वल टू, अच्छा अगर आपने अल्फा इससे लिया है तो पहले ये वाला फोर्स आएगा FCA साइन थीटा अपॉन, फिर दूसरा फोर्स आएगा जो अल्फा के साथ है प्लस यहाँ पर क्या आएगा FCA आएगा दोबारा, फिर कॉस थीटा आता है। समझो ना, अल्फा वाला एंगल जिस फोर्स के साथ बना रहा है वो वाला फोर्स यहाँ पर आएगा, बाकी इन दोनों जगह कौन सा आएगा, दूसरा वाला फोर्स आएगा। अगर अल्फा ये वाला लिया होता तो क्या होता, यहाँ पर FCB आता और यहाँ पर भी FCB आता और यहाँ पर FCA आता, है ना। तो ये एंगल निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा, ये निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा, क्योंकि टोटल कितना है 60 है। ठीक है ना, तो उससे कोई मतलब नहीं, आप यहाँ से निकालो या उधर से निकालो, है ना। अच्छा, तो tan अल्फा इक्वल टू ये कितना है, x है ना, x है। अच्छा tan 60 क्या है, ये थीटा कौन सा वाला है, वही इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है 60, ये हो गया x प्लस x cos 60। ठीक, tan अल्फा इसको क्या होता है, साइन 60 कितना होता है, √3/2, नीचे क्या आ गया x प्लस cos 60 कितना होता है 1/2। ठीक हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू √x, नीचे क्या हो गया, देखो ये 1 है ये हाफ है तो कितना हो गया 3x/2, x/2 कट गया, tan अल्फा इक्वल टू क्या आ गया √3/3, tan अल्फा इक्वल टू क्या आ गया 1/√3, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन भी हमने निकाल ली। क्या बोलेंगे, जो रिजल्टेंट फोर्स ये F है, ये है वो क्या है FCB से 30 डिग्री ऊपर की ओर है, या फिर ये भी 30 ही होगा, अगर ये टोटल 60 है तो ये भी 30 हुआ, या फिर क्या बोल सकते हो जो ये रिजल्टेंट फोर्स है वो FCB से 30 डिग्री कहाँ की ओर है, FCB की ओर है, कुछ भी बोल दो, है ना। तो इससे पहले वाले में भी आप ये अप्लाई कर सकते थे, ये ऐसे था इससे पहले वाले में, है ना। ठीक, इससे पहले वाले में क्या था, ये नीचे को था ये इधर को था ऐसे, और यहाँ पर आप ये वाला एंगल ऐसे निकाल सकते हो उसे। ठीक, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम कर सकते हैं, है ना। फिलहाल हमको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, निकालते हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हम फिर थोड़ा सा चेंज करते हैं, है ना। क्वेश्चन में अगर इसको प्लस करके, है ना, प्लस ना करके इसको माइनस कर देते हैं, है ना, क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, ये अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, उधर को लगाएगा ये, तो FCA तो इधर को लगा, इन दोनों के में रिपल्सर लगेगा, उधर को लगाएगा, तो ये लग गया आपका इधर को, ये लगा FCB। अब दोनों के बीच में कितना है बेटे एंगल 120, क्योंकि ये 60 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा 180 होगा, है ना। फिर आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल F इक्वल टू FCA का स्क्वायर प्लस FCB का स्क्वायर प्लस 2FCA FCB कॉस, इनके बीच का एंगल कितना है 120। ठीक है बच्चों, तो x इक्वल टू
इनकी वैल्यू रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे, cos 120 की वैल्यू निकालेंगे। तो cos 120 की वैल्यू यहाँ पर निकाल देते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं, cos 90 प्लस 30, है ना। सेकेंड कोऑर्डिनेट में cos माइनस होगा, है ना, और ये साइन में चेंज हो जाएगा। सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है बेटे, cos किस में चेंज, cos क्या होता है, निगेटिव होता है, और 90 है तो cos साइन में चेंज हो गया, तो ये क्या माइनस हाफ, ठीक है। cos साइन 30 कितना, माइनस हाफ। तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस हाफ। 2 से 2 कट गया, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है। इस एक्स स्क्वायर से एक्स आ गया, है ना, क्या आ गया, एक्स आ गया, एक्स न्यूटन आ गया बेटे, ठीक है, एक्स न्यूटन आ गया। अच्छा, डायरेक्शन सेम वही होगी, ये एक्स है, ये एक्स है, ठीक 20 से होते हुए जाएगा, मतलब 60 डिग्री बनाते हुए जाएगा। अगर आप निकालना चाहते हो तो इस तरीके से निकाल सकते हो, क्योंकि अभी दोनों की वैल्यू सेम है बेटे, FCA और FCB की वैल्यू सेम है। तो ये जब ये भी x है, ये भी x है, अगर ये x होंगे तो ये ठीक 60 डिग्री बनाते हुए जाएगा। आप बिना फॉर्मूला यूज किए इसको कर सकते हो, है ना। बट अगर आप निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से वही फॉर्मूला tan अल्फ़ा वाले से आप निकाल सकते हो, tan अल्फ़ा, ठीक। tan अल्फ़ा से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक। कैसे निकालेंगे, अच्छा, अब माना आपने अल्फ़ा ये ले लिया, ठीक है, तो ऊपर कौन सा ये आएगा, FCA आएगा, FCA साइन 120, यहाँ पर क्या आएगा, FCB प्लस FCA cos 120, ठीक है। अब साइन 130 निकालते हैं, क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस 30, सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन प्लस होता है, और साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। cos 30 की वैल्यू 1/√3/2, सबकी वैल्यू रख देते हैं। tan अल्फ़ा इक्वल टू एक्स इंटू √3/2, नीचे क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स। cos 120 हमने निकाला था अभी, माइनस हाफ आया था, है ना। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू √3/2x, ये क्या हो गया, x माइनस x/2 कितना हो गया, x/2, तो x/2 से x/2 कट गया। tan अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ गया बेटे, √3, तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। तो आप ये बोल दोगे कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो FCB से 60 डिग्री FCA की ओर है ना। द एंगल ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज 60 डिग्री फ्रॉम FCB टुवर्ड द FCA। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक हो गया। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप अगर इसको भी निगेटिव करोगे, है ना, तो इसमें और कैसे कैसे बन सकता है। अच्छा, माना इसको भी निगेटिव करोगे, है ना, माना इसके भी निगेटिव करोगे तो क्या होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स, इसके बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, तो दोनों उधर को लगेंगे। तो वही वाला क्वेश्चन बन जाएगा जो अभी इससे पहले, ये FCA हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, FCB, ठीक है। तो इससे पहले किया था। अच्छा, तीनों माइनस होंगे, है ना, तो अगर तीनों माइनस होंगे तो क्या, इसके बीच में रिपल्सन नीचे की ओर और इसके बीच में रिपल्सन नीचे की ओर, तो पहला वाले की तरह बन जाएगा। मतलब रिपल्सन ऐसे बना, ये लग जाएगा FCA और ये रिपल्सन फोर्स ये बन जाएगा FCB, ठीक है। रिजल्ट है इनसे बीच में जाएगा, जैसे हमने पहले किया। तो इस तरीके से बच्चों ट्रायंगल बेस्ड जो क्वेश्चन थे हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के कर दिए, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर के चारों वर्टेक्स में हम क्या रखेंगे, चार्ज रखेंगे, फिर उसको उस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।